अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, नए आने वाले व्यूवर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें, और अपने कमेंट्स अपनी राय के बारे में जो भी आपकी राय है वो उससे आगाह किया करें। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को एंड तक देख के आपकी जो कमेंट्स हैं और जो आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब की जो रेशो वो हमें बूस्ट करती है। सो अब चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के कैप्सूल राइजिक 40 मिलीग्राम। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे। सो बेसिकली ये किस मकसद के लिए, इसके पर्पस क्या है, यूजेस क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, यानी इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसका इंट्रक्शन क्या है, उसके अलावा इसकी डोजेज, स्टोरेज और इसकी प्रिकॉशंस वगैरह क्या हैं, और इसकी प्राइस वगैरह हम हर चीज़ को वीडियो में एंड तक डिटेल के साथ हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो अब चलते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। तो इसकी कंपोजिशन ये ओमेप्राजोल 40 मिलीग्राम इसका रॉ मटेरियल है जो जेनेरिक है, और कंपनी इसकी है जो गेट्स फार्मास्यूटिकल है। 14S का पैक है और प्राइस ग्रेजुअली वेरीज करती रहती है। इसकी मैं प्राइस ऊपर मेंशन कर दूंगा। अब हम चलते हैं इसकी इंडिकेशन की तरफ। तो इंडिकेशन बेसिकली ये हार्टबर्न के लिए, पेप्टिक अल्सरेशन के लिए, एनसेड रिलेटेड अल्सर के लिए, बदहज़मी के लिए, तज़ाबियत के लिए, सीने की जलन के लिए, और उन मरीज़ों के लिए जो कि क्रॉनिक पेशेंट हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म थेरेपी पे हैं, यानी लंबे अरसे से दवाई खा रहे हैं, तो उनके लिए ये साथ ऐड होने वाला एक मतलब सेफ्टी के तौर पे पेशेंट्स, ताकि उनके स्टमक डिस्टर्ब ना हो। तो कंसल्टेंट जितने भी हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, उसके बाद CLD पेशेंट जो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के हैं, उसके बाद अगर कोई किसका किडनी री एम्पेयरमेंट वगैरह है, उनके पेशेंट्स के वो ये कंटिन्यूटी के साथ जो है ना वो लॉन्ग टर्म थेरेपी के तौर पे यूज़ करवाया जाता है। जो बेसिक इसका मकसद है वो है खुराक की नाली में जलन और तज़ाबियत के असर को, ये तज़ाब की प्रोडक्शन को कम करता है, और ये पेशेंट को जल्द अज जल्द हील होने में फ्रेंड्स, कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर ही एक निज़ाम रखा हुआ है कि जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं उसको हज़म करने के लिए मैदा खुद एसिड जो है ना वो रिलीज़ करता है। लेकिन जब ये एसिड्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में ख़ारिज होना शुरू हो जाते हैं तो वो आपके अल्सरेशन का बायस बनते हैं और जलन और तज़ाबियत का बायस बनते हैं। सो इस सूरत में ओमेप्राजोल कैप्सूल यानी राइजिक जो है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ताकि वो एसिड्स की जो प्रोडक्शन है उसको कम करके जलन और तज़ाबियत से आपको रिलीफ दे। उसके बाद ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म थेरेपी पे जो पेशेंट हैं उनके साथ ये मेडिसिन आपके स्टमक को सेव रखने के लिए यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा ये मेडिसिन जलन तज़ाबियत जो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा ड्यूडिनल अल्सर, एच पाइलोरी वगैरह में के पेशेंट में भी यूज़ की जाती है। तो मतलब ओवरऑल ये एक सेव और बड़ी फ्रूटफुल मेडिसिन है उन पेशेंट्स के लिए जो एक लॉन्ग टर्म थेरेपी पे हैं और जो मतलब इन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम इसकी जैसे इंडिकेशन को डिस्कस किया, इसी तरह हम अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसके प्रिकॉशंस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो थे इसके इफ़ेक्ट कि ये किसके साइड इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं, कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसके कौन कौन से हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसके जो हैं वो हेडेक है, उसके बाद नोज़िया वॉमिटिंग है, यानी आपको फीलिंग सिक, आपको मतलब नोज़िया की कंडीशन फ़ील हो रही होती है। बीइंग सिक यानी आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा स्टमक पेन है, पेन एब्डोमेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कब्ज़ हो सकती है। उसके अलावा फ्लोटनेस वगैरह मतलब पेट में गैस जो है ना वो बढ़ सकती है। ये तो थे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब इसके कुछ क्रॉनिक जो मतलब जो पेशेंट हैं उनमें जो इफ़ेक्ट इसके सामने आते हैं उनमें है ये ब्लिस्टर और पेलिंग स्किन, ठीक है। उसके बाद रैशेज़ हो सकते हैं, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, उसके बाद स्वेलिंग ऑफ आइज़, लिप्स, टंग, थ्रोट, मतलब ये आपका गला, आपकी आँखें, उसके अलावा लिप्स और ज़ुबान जो है
वो आपकी उस पे स्वेलिंग हो सकती है। ये इसके क्रॉनिक जो है ना मतलब पेशेंट्स में ये एडवर्स आ सकते हैं। और चूँकि ये कैप्सूल बेसिकली जो 50 प्लस एज ग्रुप के लोग हैं अगर वो यूज़ करते हैं तो उनमें उनकी कैल्शियम की कंज़प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है इसके इस्तेमाल से। तो उनकी हड्डियों में भुरभुरापन स्टार्ट हो जाता है और उसमें बोन फ्रैक्चर के भी चांसेस हो सकते हैं। और ये चीज़ आप इस कैप्सूल्स के लिटरेचर पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है कि 50 प्लस जो एज ग्रुप है अगर वो इसको यूज़ करता है तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंज़प्शन ज़्यादा होती है। यानी मतलब ये उनको जज़ब करने की जो है ना वो ज़्यादा ख़ासियत रखता है। तो उसमें जो है वो आपकी जो बोन्स को प्रॉपर बॉडी में कैल्शियम मिलना होता है तो ये मतलब उसको जज़ब कर लेता है तो वो आपकी बोन्स प्रॉपर फंक्शनल नहीं रहती। तो उस एज ग्रुप में बोन फ्रैक्चर होने का भी एक ख़दशा रहता है। उसके बाद जो इसकी है अगर कोई ओवरडोज़ हो जाए, ये भी साइड इफ़ेक्ट में ही है, तो उसमें कन्फ्यूजन ड्रोज़ीनेस हो सकती है, डिज़ीनेस हो सकती है। उसके अलावा इसमें टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज़ ऑफ हार्ट रेट, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट थे जो बताना बहुत ज़रूरी थे और ये चीज़ इसके लिटरेचर पे भी मेंशन है। आप इजीली उसको भी रीड किया करें। कोई भी अगर आप मेडिसिन परचेज़ करते हैं तो किसी की भी वीडियो देख के उसको ना यूज़ किया करें। उसके लिटरेचर पे उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हर चीज़ मेंशन होती है। सो प्रिकॉशंस में ये प्रेग्नेंट विमेन अपने कंसल्टेंट से मशवरा करके यूज़ करें। और जो लैक्टेटिंग मदर हैं जो कि बच्चों को फ़ीड करवाती हैं उनके लिए भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसलिए क्योंकि ये दूध में शामिल हो जाता है। यानी ओमेप्राज़ोल साल्ट जो है ना वो दूध में शामिल हो जाता है तो बच्चे तक भी वो उसकी जो है ना वो खुराक ट्रांसफ़र होने का एक अंदेशा होता है, ख़दशा होता है। तो इसलिए ये प्रिकॉशन के तौर पे ये भी आपको बताना ज़रूरी था कि ये लैक्टेटिंग मदर और जो है प्रेग्नेंट वीमेन ये अपने कंसल्टेंट के मशवरे से ही इसको यूज़ करें। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डोजेज जो है इसकी अगर आप गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिज़ीज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो 20 मिलीग्राम फॉर एवरी मतलब वीक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फॉर गैस्ट्रिक अल्सर के लिए तो उसके लिए है 40 मिलीग्राम जो कैप्सूल है डेली 4 to 8 वीक्स के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर ड्यूडिनल अल्सर है तो उसमें भी आप 20 मिलीग्राम कैप्सूल जो है वो 4 to 8 वीक्स जो है ना आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके इंट्रक्शन की तरफ कि किन किन दवाओं के साथ इसका तामुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये दवा जो है ये डाइजॉक्सन और एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है उसके साथ भी, उसके अलावा वारफरिन खून पतला करने वाली जो दवा है उनके लिए, उसके साथ इसका मतलब इंट्रक्शन पाया जाता है। आयरन साल्ट जितने भी हैं उसके साथ इसका इंट्रक्शन पाया जाता है। उसके बाद मेथोट्रेक्सेट ग्रुप की जो मेडिसिन है मेथोट्रेक्सेट साल्ट की तो उसके साथ भी इसका इंट्रक्शन पाया जाता है। उसके बाद फेनिटॉइन सोडियम उस मेडिसिन के साथ भी इसका इंट्रक्शन पाया जाता है। क्लोपिडोग्रल रिफेम्पासिन ये कुछ मेडिसिन है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल आपको सेंड कर दूंगा कि किस किस दवा के साथ इसका तामुल जो है ना वो पाया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो स्टोरेज इसकी इसको स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड आपने रखना होता है यानी रूम टेम्परेचर पे, कूल एंड ड्राई प्लेस पे। और इसको प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, हीट और मॉइस्चर से, ठीक है। बाकी ये रूम टेम्परेचर पे सेव रहती है ये दवा। अब हम इसकी प्राइस की तरफ चलते हैं। तो प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब हमने इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, डोजेज और इसकी स्टोरेज को डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। उसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे टैग कीजिएगा, मैं डेफिनेट बेसिस पे आपको रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपकी कोई सजेशन होगी तो उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसी मौजू पे हम वीडियो को डिस्कस करें। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि दवा के बारे में आपको आसान अल्फाज में आगाही दी जा सके ताकि कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपकी अगर कोई क्यूरीज़ हैं जो को आप डॉक्टर, कंसल्टेंट, अपने प्रैक्टिशनर से
नहीं डिस्कस कर सके किसी हेजिटेशन की वजह से, मेडिकल स्टोर पे किसी फार्मासिस्ट से आप ये डिस्कस नहीं कर सके, तो वो यहाँ से वीडियो देख के आप अपनी जो है ना वो आगाही हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल।